फ़ौरी तिब्बी इमदाद का मकसद हादसे के फ़ौरन बाद किसी भी ज़ख़म या बीमारी का इलाज करना है। फ़ौरी तिब्बी इमदाद के लिए ज़रूरी है कि आप ज़हनी तौर पर हादसे के वक्त तैयार हों कि किस तरह से हालात से निपटा जाए, ताकि मरीज़ को हस्पताल तक पहुँचाकर तरबियत याफ्ता अमले की निगरानी में इलाज हो सके। आज हम जिस हादसे का जिक्र करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक जलने या झुलस जाने से है। जलने के मामूली हादसों से लेकर जानलेवा हादसे के दौरान फ़ौरी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत पड़ती है। जो आग से झुलसे हुए होते हैं वो मर्द, औरत, बच्चे और जो हमारे हर्माफ्रोडाइट कौम है वो भी आते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर मर्द अपने घरों से दूर यहाँ पे आते हैं मुलाजमत की वजह से, और वो भी अपना खाना वगैरह पकाते हैं या होटल्स में काम करते हैं और सो ऑन, और ख़वातीन तो करती ही हैं। उनको जो आग लगने के तरीके होते हैं वही होता है कि दुपट्टा और बेहतियाती जलते हुए चूल्हे में वो केरोसिन डालते हैं क्योंकि जल्दी होती है, या बहुत तेज़ आग भड़क रही होती है और वो कपड़ों को आग लग जाती है। बहरहाल वो एक लम्हा होता है जहाँ बेफिक्री होती है और उनका जो है अटेंशन पूरा नहीं होता, तो ये हादसा हो जाता है। दूसरा ये है मेंटेनेंस नहीं होते चूल्हों के, और पाइप्स और सिलेंडर्स एंड इन सब की जो है वो प्रॉपर गेजिंग नहीं होती, और वो सस्ते सिलेंडर्स वगैरह ले लेते हैं जिसमें प्रेशर वो सस्टेन नहीं कर सकता, और उसमें अगर मेंटेनेंस सही नहीं हो और सफाई वगैरह नहीं हो तो वो भी फिर वो फटते हैं और उससे भी आग लगती है, जिसकी वजह से वो झुलस जाते हैं। झुलसे हुए जो होते हैं वो आम तौर पे इस वजह से झुलसने के जो वाक़यात होते हैं वो जब एक लम्हा होता है बेहतियाती का, उस वजह से बहुत सारे काम एक साथ होते हैं और अचानक उनको जल्दी जल्दी कुछ काम करना होता है तो उस वक्त झुलसते हैं। या अगर ज़्यादातर आप जितने भी मरीज़ आते हैं वो यही कहते हैं कि हमने सोचा नहीं और हमने ये कुछ कर लिया और इसकी वजह से ये हो गया। एक दफ़ा झुलस जाएं तो उसका बहुत ज़रूरी है कि इलाज पहले लम्हे से बिल्कुल सही हो। अगर बेहतियाती या उल्टी सीधी कुछ इलाज हो जाए तो उसके बाद जो स्कारिंग और जो रंगत में फ़र्क आता है, और जो हाइपरट्रोफिक स्कार्स या कीलॉइड फॉर्मेशन होती है जिसमें काफ़ी ख़ारिश वगैरह होती है, वो होने के चांसेस होते हैं। और अगर इलाज सही हो और उसमें एहतियात हो, जो डॉक्टर आपको कहें उसी के मुताबिक आप कीजिए, तो इंशाअल्लाह बिल्कुल सही रहेंगे। जब जलते हैं तो गरमाई आती है। जब गर्म होती है कोई चीज़ तो लाजमी है कि आप उसको ठंडा करें, इसके अलावा और कोई भी तदाबीर नहीं होते हैं। जलने के ज़्यादातर वाक़यात बावर्ची खाने में काम के दौरान होते हैं। खाना पकाने के दौरान ख़वातीन अक्सर गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करती हैं, जो अगर चूल्हे में अटक कर जल जाए तो हादसे की वजह बन सकता है। इससे जिस्म पूरी तरह झुलस सकता है। जलने के जो अक़साम हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। गरमाई से जो जलते हैं वो मेन जो एक किस्म के होते हैं वो है फ्लेम बर्न, आग की वजह से जो जिस्म पे लग जाए या इर्द गिर्द हो, या गर्म पानी या तेल वगैरह गिर जाए, या इर्द गिर्द आग लगी हुई और उसके जो गर्म जो भाप और जो गरमाई उसकी है और शोलों की वजह से जलें, रेडिएटर्स, हीटर्स, ये वो सब जो हैं उसकी वजह से जो रेडिएंट हीट होती है। इसके अलावा जो है एसिड्स एंड एल्कलीज से भी जल सकते हैं। फ्रिक्शनल बर्न्स होते हैं कि मोटरसाइकिल्स वगैरह पे अगर घसीटते हुए चले जाएं तो उसके फ्रिक्शनल बर्न्स होते हैं। एक और किस्म होता है जो कि ठंड की वजह से होता है, जो फ्रॉस्ट बाइट जिसको कहते हैं। अगर ठंडे इलाके में जा कर के वहाँ पे बग़ैर सही कपड़े के और ग्लव्स वगैरह पहनने के अगर वहाँ पे आदमी रह जाए तो अचानक उनके उंगलियाँ और नाक और कान, ये जो जिस्म के हिस्से हैं वो काले होके और गिरना शुरू हो जाते हैं, तो वो ठंडी की वजह से होता है।
अगर ज़रा भी गैस की बू कहीं से आए तो फ़ौरन उसको चेक कराएं। कभी भी माचिस की तीली से चेक ना करें, क्योंकि यही हमें ज़्यादातर मरीज़ बताते हैं कि गैस की बू आई तो मैंने माचिस लगाई और उससे चेक कर ली। चूल्हे वगैरह जो हैं उनको एक ही आदमी इस्तेमाल करे, और अगर एक से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करने से पहले एग्ज़ॉस्ट ऑन करें, खिड़कियों को खोलें और उसके बाद चेक करें कि सारे चूल्हे बंद हैं कि नहीं। अगर कोई भी चूल्हा खुला रह गया है तो उसकी वजह से गैस भर जाता है और वो बिल्कुल बॉम्ब की तरह फिर एक्सप्लोड होता है। आजकल बहुत सारे फ्लैट्स वगैरह इस तरह के बने हैं जिसमें फिर ऑल्टरेशन करके कमरे ज़्यादा करने के लिए किचन्स को सेंट्रलाइज़ कर देते हैं, जहाँ पे खिड़की वगैरह नहीं होती, और वो सबसे डेंजरस है क्योंकि वहाँ बच्चे, सारी फैमिली होती है, और यही बग़ैर फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के, मतलब कोई भी एहतियात के बग़ैर वो वहाँ पे काम हो रहा होता है और कई जले हुए आते हैं। इसके अलावा गर्म पानी, वही किचन में पतीलियाँ इधर से उधर करना, गर्म पानी का जो बाल्टी है वो ज़मीन पे रख के और छोड़ देना, छोटे बच्चे आके उसमें गिर जाते हैं।